मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का 7वां पाठ पढ़ेंगे। पेड़ हमारे सच्चे मित्र। तो पढ़ते हैं। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमें स्वच्छ वायु देते हैं, अस्वच्छ वायु को स्वच्छ करते हैं। स्वच्छ वायु हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो प्यारे बच्चों, इसमें पेड़ों के बारे में बताया गया है कि जो पेड़ हैं वो हमें स्वच्छ वायु देते हैं और अस्वच्छ वायु को, प्रदूषित वायु को स्वच्छ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, वे हमें धूप से बचाते हैं। पशु पक्षी और राहगीर पेड़ की छाया में आराम करते हैं। बच्चे पेड़ की छाया में खेलते हैं, वे ऊपर चढ़कर नीचे कूदते हैं, डालियों पर लटकते हैं और झूला झूलते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि कितने बच्चे टीवी में भी और गांव में भी जब जाते हैं पेड़ों की छाया में बैठते हैं। बच्चे उनके साथ क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, डालियों पर चढ़ते हैं और झूला लगाकर झूलते हैं। पेड़ हमें, और राहगीर यानी जो पैदल चलने वाला लोग होते हैं उनको राहगीर बोलते हैं। जब वो राहगीर होते हैं जो पैदल चलते चलते जब थक जाते हैं, गर्मियों में देखा होगा कि उसकी छाया पाने के लिए, पेड़ों की छाया पाने के लिए जब चलते चलते थक जाते हैं तो वो पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं, उनकी छाया में बैठकर। तो पेड़ हमें फूल तथा फल देते हैं। पेड़ हमें फूल तथा फल देते हैं। ये फल मीठे मीठे होते हैं। आम, जैसे कि क्या क्या, आम, जामुन, अमरूद, अनार, बैर, सेब, लीची, आड़ू, चेरी, बादाम, नारियल, खुबानी, चीकू, संतरा, केला आदि फल हमें पेड़ों से मिलते हैं। ये सारे फल के पिक्चर्स देखो, यहाँ पे फ्रूट के पिक्चर्स दिखा रखे हैं। तो ये सभी फल हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं। पेड़ का हर भाग हमारे काम आता है। इनसे तरह तरह की दवाइयाँ बनती हैं, बीजों से तेल निकाला जाता है, नारियल के पेड़ से नारियल का तेल निकाला जाता है। हरे पेड़ तो हमारे काम आता ही है, सूखा पेड़ भी हमारे कई काम आता है। तो देखा बच्चों कि पेड़ का जो हर एक भाग है वो हमारे काम आता है। उसके जो फल हम खाते हैं, उसके जो बीज हैं, उससे तेल निकलता है। और नारियल के पेड़ होते हैं उससे क्या, नारियल का तेल निकालते हैं। तो बताया गया इसमें कि हरे पेड़ तो हमारे काम आते ही हैं, लेकिन जो सूखा पेड़ होता है वह भी हमारे काम आता है। इसकी लकड़ी से तरह तरह के खिलौने बनते हैं, तरह तरह की सजावट की चीज़ें बनाई जाती हैं। बबूल, शीशम, सागवान, देवदार, चीड़ आदि पेड़ों की लकड़ी से दरवाजे, अलमारी व फर्नीचर बनता है। वाओ, देखा आपने, ये सारे पूरे पेड़ों के नाम हैं। बबूल, शीशम, सागवान, देवदार, चीड़ आदि पेड़ों की लकड़ी से दरवाजे, अलमारी व फर्नीचर बनता है। तो इस तरह से जो पेड़ हैं हमारे काम आते हैं। हरे पेड़ को काटना अपराध है। क्या बोला है कि जो हरे पेड़ होते हैं उनको काटना अपराध है। जिस पेड़ से हमें हरियाली, छाया, स्वच्छ वायु व लकड़ी मिलती है उसे काटना सचमुच बहुत बुरी बात है। तो हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। हरे पेड़ हमारे लिए बहुत कामदायक होते हैं। हरे पेड़ तो होते ही हैं, साथ साथ जो सूखे पेड़ होते हैं वे भी हमारे काम आते हैं। हरे पेड़ को काटने से हम खुद अपना ही नुकसान करते हैं। हरे पेड़ को काटना जीव हत्या करने जैसा पाप है। क्या है कि हरे पेड़ को काटना जैसे कि हमने किसी की जीव हत्या कर दी है। तो हरे पेड़ को हमें नहीं काटना चाहिए। तो आइए बेटा, अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, सभी बच्चों को ये पाठ पढ़ना है और इसमें जो भी किसी बच्चे को परेशानी होगी वो मुझसे प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें और भेजें। पिछला चैप्टर भी आपने नहीं भेजा था बेटा, जो मैंने रक्षाबंधन का करवाया था। तो इस चैप्टर को सभी बच्चे पढ़ेंगे और इसके हम अभी शब्दार्थ करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं। स्वच्छ यानी साफ, आवश्यक यानी जरूरी, राहगीर यानी पैदल चलने वाला, मित्र यानी दोस्त,
मौखिक प्रश्न शुद्ध उच्चारण कीजिए। सजावट, फर्नीचर, हरियाली, राहगीर, जीवित, स्वच्छ। ये आपको अपनी हिंदी की कॉपी में उतारना है और इस शब्द अर्थ इसको लर्न करने और इस चैप्टर को भी पढ़ना है आपको। अब प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दीजिए, इसको लिखना भी है बेटा। हमारे सच्चे मित्र कौन है? हमारे सच्चे मित्र पेड़ हैं। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। मनुष्य किसके बिना जीवित नहीं रह सकता? मनुष्य पेड़ पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकता। पेड़ों की छाया में कौन आराम करते हैं? पेड़ों की छाया में पशु पक्षी और राहगीर आराम करते हैं। निम्न प्रश्नों को पढ़कर उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हमें फल फूल किससे प्राप्त होते हैं? अब ये आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, धरती से, पेड़ों से, जल से। तो कहाँ से हमें प्राप्त होता है? पेड़ों से। सूखे पेड़ किस काम आते हैं? लड़ने के, मारने के, या खिलौने व सजावट की वस्तुएं बनाने के? तो खिलौने व सजावट की वस्तु बनाने के काम आते हैं जो सूखे पेड़ होते हैं, जैसा कि अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है। हरे पेड़ काटना किसके समान पाप है? जीव हत्या जैसा, चोरी करने जैसा, या कड़वे वचन बोलने जैसा? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है लास्ट वाली लाइन में कि हरे पेड़ को काटना जीव हत्या जैसा अपराध है, जो कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। देखिए कि हरे पेड़ को काटना जीव हत्या करने जैसा पाप है। तो यहाँ पर आपको टिक का निशान लगाना है, जीव हत्या जैसा। अब उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों का मिलान कीजिए। स्वच्छ, इसको आपको मिलाना है, स्वच्छ का अस्वच्छ हो जाएगा। मित्र शत्रु, नुकसान फायदा, पाप पुण्य, जीवन मृत्यु, ये आपको मिलान करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके सामने सामने लिख सकते हैं बेटा, कि ऐसे क्रिस क्रॉस करने से बेटर है आप स्वच्छ का सामने लिख देना अस्वच्छ, मित्र का शत्रु, आमने सामने भी लिख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आइए करते हैं। अब जोड़े मिलाइए। आपको जोड़े मिलाना है। ये आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो कि आपको इसमें मिलाना है। जैसे धूप का हो जाएगा छाया, और अन्न का क्या हो जाएगा? सॉरी बेटा, इसको ऐसे मिलाना है, जन सॉरी ये आपको देखिए, जीव जंतु, फूल फल, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा अन्न जल। तो इसी तरह आपको करना है। पंक्ति के शब्दों में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। अब जैसे ये पूरा पंक्ति दे रखी है, आपको इसमें जो डिफरेंट लगता है उस पर सर्कल लगाना है। अमरूद, अनार, बैर, लीची, नीम, तो ये सब तो फ्रूट्स आ गए, नीम अलग लग रहा, तो हमने इस पर क्या किया? सर्कल लगा दिया, गोला लगा दिया। बबूल, शीशम, सेब, चीड़, देवदार, तो इसमें सारे पेड़ों के नाम दे रखे हैं और इसमें एक फल दे रखा है जो कि हमें इस पर सर्कल करना है। अब आइए नेक्स्ट करते हैं। आड़ू, देवदार, केला, नारियल, संतरा, तो इसमें सारे फिर से फ्रूट्स है और इसमें एक पेड़ का नाम लिख दिया, तो इस पर भी हमने क्या कर दिया? सर्कल लगा दिया। पालक, मूली, धनिया, पुदीना, मेथी, तो ये हमने यहाँ पे सर्कल लगा दिया, डिफरेंट लग रहा है। अब आइए शब्द पूरे कीजिए। गोले की गिरी निकलती है, नारियल से क्या निकलता है? गोले की गिरी की गोले की गिरी निकलती है नारियल से, ठीक है। अब बादाम एक मेवा है, नीम कड़वा होता है, बबूल एक कांटेदार पेड़ है, ठीक है। उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चे पेड़ पर डैश डालकर झूलते हैं। यहाँ पे बेटा कुछ ऑप्शन दे रखा है आपको बॉक्स में, झूला डालकर झूलते हैं। राहगीर पेड़ की छाया में आराम करते हैं, यहाँ पर छाया आएगा। लकड़ी से तरह तरह का क्या बनाया जाता है? फर्नीचर। लकड़ी से तरह तरह की सजावट की चीज़ें बनाई जाती हैं, यहाँ पर फर्नीचर आएगा। 3rd नंबर पर यहाँ पर सजावट का सामान। चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। अब ये आपको चित्र देखना है और यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखा है उसको कंप्लीट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल का दे रखा है, चिड़िया फल का बीज लाई, ठीक है। सेकंड ये आपको करना है, बीज से फल फूटा, ओके। देन ये आपको करना है पूरा कंप्लीट।
आगे देखते हैं, इन्हें याद कीजिए व दो पंक्तियाँ अपनी मिलाइए। सूखी धरती करे पुकार, हरे पेड़ों की लगी कतार। पेड़ लगाओ कई हजार, धरती माता का है सिंगार। अब ये आपको बोला है कि इन्हें याद भी करना है व दो पंक्तियाँ, आप सभी बच्चे ऐसे करना, इन दो पंक्तियों को याद करके अपनी अपनी वीडियो बनाकर मुझे ग्रुप में भेजना और अपनी भी 2 लाइन इसको जोड़ना। और सभी बच्चे वीडियो बनाकर अपनी भेजेंगे इन्हें याद कर कर, और 2 लाइन अपनी भी जोड़कर पेड़ों के ऊपर। बहुत सारे बेटा दे रखे होते हैं गूगल पर, आपको उनको देखकर इस पे अपने आइडियाज़ लगाकर देन वीडियो बनाकर अपनी खुद की वीडियो बनाकर भेजनी है। मैं देखूंगी कौन सा बच्चा सबसे अच्छा बनाया है अपनी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अच्छा, एक और लिखा हुआ, पाठ में जितने फलों के नाम आए हैं उनके चित्र चिपकाइए। तो जितने फलों के नाम आए हैं उनके क्या करना है, आपको चार्ट लेना है, कटिंग करके देन इधर चिपकाना है। ठीक है बेटा, और वीडियो भी अपनी भेजनी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ।